हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ आवर वंडरस वर्ल्ड यूनिट 1 लाइफ अराउंड अस का चैप्टर 1 वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ का पेज नंबर 7 to 11 एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। सबसे पहले है वाटर साइकिल। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक प्लेस इन नेचर। तो आओ समझे कि किस तरह के चेंजेस होते हैं नेचर में। तो एक्टिविटी 3 है टेक अ ट्रांसपेरेंट बैग। एक हमने ट्रांसपेरेंट बैग लेना है। यूज अ मार्कर टू ड्रॉ द सन, क्लाउड्स, ट्रीज एंड एरोज ऑन इट एज शोन इन द पिक्चर। तो जैसे पिक्चर में दिखाया है, इसमें हमने मार्कर की हेल्प से सन, क्लाउड्स, ट्रीज और एरोज ड्रॉ करने हैं। फिल 1/3 ऑफ इट विथ कलर्ड वाटर। फिर इसको हमने 1/3 भरना है कलर्ड पानी से। तो आपको हिंट दिया है कि यू कैन यूज ब्लू पेंट और फूड डाई फॉर इट। तो इसमें कलर देने के लिए हम ब्लू पेंट का या फूड डाई का यूज कर सकते हैं। सील द बैग टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक। और बैग को अच्छे से सील करना है ताकि इसमें कोई लीकेज ना हो। प्लेस इट इन द सनलाइट। फिर इसको हमने धूप में रखना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द चेंजेस इनसाइड द बैग। और कुछ घंटों के बाद देखना है कि क्या चेंजेस इस बैग के अंदर हुए हैं। आई ऑब्जर्व वाटर हीट्स अप। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि पानी हीट अप हुआ है, गर्म हुआ है। आई वंडर हाउ डज वाटर हीट अप। और मुझे हैरानी हुई है पानी गर्म कैसे हुआ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सनलाइट। ये हुआ है सनलाइट के कारण। वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड इनसाइड द कवर। पानी की बूंदें जो है वो कवर के अंदर ऑब्जर्व मैंने की है। तो वो कहाँ से आई हैं? वो आई हैं हाउ वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म। तो आई वंडर कि वो पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कूलिंग वाटर वेपर। ये आई है वाटर वेपर की कूलिंग से। जब वाटर वेपर ठंडी हुई ड्यू टू कंडेंसेशन, फिर हमें ये अपीयर हुई है। आई ऑब्जर्व वाटर फॉल्स डाउन अगेन इनसाइड द बैग। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि दोबारा पानी जो है बैग के अंदर गिर रहा है। वाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन। तो ये पानी की बूंदें क्यों नीचे गिरी। तो ये गिरी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी लाइक रेन एंड प्रेसिपिटेशन। ग्रेविटी के कारण ये जब कंडेंस हुई तो ऊपर से नीचे गिर रही है, जैसे बारिश गिरती है। नेक्स्ट इज एज यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी द सन's heat causes the water to turn into water vapor। तो जैसे आपने एक्टिविटी में पीछे देखा, सन की हीट के कारण जो है पानी वाटर वेपर में बदल जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है। When the water vapor cools, it forms small droplets inside the bag। और जब ये पानी जलवाष्प जो है ठंडा होता है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें बैग के अंदर आ गई उसके कारण। इवेंचुअली दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन। और धीरे धीरे यही बूंदें जो है दोबारा बैग में वापस आ गई। सिमिलरली इन नेचर हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक ओशंस एंड रिवर्स टू बिकम वाटर वेपर। इसी तरह नेचर में भी क्या होता है, जो पानी होता है आपके डिफरेंट सोर्सेज में, चाहे ओशन है चाहे रिवर है, वहां से वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर फॉर्म्स द क्लाउड्स। उन्हीं वाटर वेपर से क्या बनता है? क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं। विच कम डाउन एज रेन, स्नो एंड हेल। और जब वो हैवी होते हैं तो वो रेन के रूप में, बर्फ के रूप में और ओलों के रूप में नीचे गिरते हैं। दिस वाटर गोज बैक इनटू रिवर्स, लेक्स एंड ओशन। और फिर ये पानी दोबारा जो है नदियों में, झीलों में और महासागरों में वापस आ जाता है। दिस कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ वाटर इन द नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ये लगातार जो है सर्कुलेशन जो पानी का चलता है नेचर में, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ग्राउंड वाटर, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर व्हेन इट कम्स डाउन। तो जब बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है जमीन पर, फिर वो कहाँ जाता है। एक्टिविटी 4 टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। एक ट्रांसपेरेंट हमने ग्लास लिया है। फिल हाफ ऑफ इट विथ सॉइल। और इसको आधा हमने मिट्टी से भर दिया है। स्लोली पोर वाटर इनटू द सॉइल यूजिंग अ स्पून। अब हमने धीरे धीरे उसमें पानी डालना शुरू किया स्पून की हेल्प से। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हेन इट रेन्स सम वाटर इज सोक्ड अप बाय द सॉइल। तो वैसे ही जब बारिश होती है तो मिट्टी जो है पानी को सोख लेती है। दिस वाटर sinks through the layers of the soil and rocks। और ये पानी रिस जाता है जो मिट्टी की लेयर्स हैं उनमें और चट्टानों के बीच में। The water that gets stored deep underground is called ground water। और जब ये गहराई में नीचे जमीन के नीचे इकट्ठा होता है तो उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। We dig wells, borewells, tubewells and hand pump to draw this water from the ground for our use। और हम अपने यूज के लिए जमीन से इस पानी को खींचते हैं कुएं के जरिए, बोरवेल के जरिए, ट्यूबवेल और हैंडपंप के जरिए।
एक्टिविटी 5, टिक द इमेज दैट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए कौन सी इमेज परफेक्ट है? फर्स्ट दिया है आपको कंक्रीट रोड, तो कंक्रीट रोड आपका वाटर सीपेज में हेल्प नहीं करता है। ग्रीन लॉन, हाँ इसमें मिट्टी होगी तो मिट्टी क्या करेगी, वो सीप करेगी पानी को, उसके में पानी का रिसाव होगा नीचे। पेव्ड सॉइल, इसमें जहाँ पर गैप है वहाँ पे सॉइल में डायरेक्टली जो है पानी जा रहा है नीचे रिस रहा है, तो कंप्लीट इसमें भी सीपेज नहीं होगी वाटर की। In cities with many cemented surfaces, rainwater cannot go into the ground easily, which stops groundwater from getting recharged. तो शहरों में क्या होता है, सीमेंटेड सरफेस होते हैं, इसलिए बारिश का पानी जो है ग्राउंड में इजीली नहीं जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। डू यू नो ओपन अनकवर्ड एरिया अलाउ वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। तो क्या आप जानते हैं कि जो आपका खुला एरिया है, अनकवर्ड एरिया है, जो ढका नहीं है, तो उसमें जो है आपके ज़मीन में पानी का रिसाव हो जाता है। सोक पिट, पॉन्ड्स, ह्यूमन मेड लेक्स एंड प्लांटिंग मोर ट्री हेल्प रेन वाटर रिटर्न अंडरग्राउंड। तो सोक पिट हम बनाते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं, ह्यूमन मेड जो लेक्स होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से बारिश का पानी दोबारा जो है अंडरग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड में सीप हो जाता है। सरफेस वाटर, सतह में जो पानी है, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन एडिशन टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को छोड़कर अब जो नदियां हैं, हमारे तालाब है, झीलें हैं, वो नेचुरल सोर्स है फ्रेश वाटर के। डू यू एवर वंडर हाउ रिवर फ्लोज। क्या आपको हैरानी हुई है कि ये नदियां कैसे बहती है? अ रिवर ऑफन बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम अप इन द माउंटेन्स एंड फ्लोज डाउन अक्रॉस द लैंड। तो नदी जो है उसकी यात्रा शुरू होती है ऊपर पहाड़ों से और फिर वो नीचे ज़मीन में बहती रहती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी। तो आओ इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो एक्टिविटी 6 में मटेरियल आपको इस एक्टिविटी के जो रिक्वायर्ड है वो है एन ओल्ड न्यूज़पेपर, एक पुराना न्यूज़पेपर चाहिए आपको, एंड अ कप ऑफ मस्टर्ड सीड्स, और एक कप आपको मस्टर्ड सीड्स सरसों के बीज का चाहिए, और एनी अदर स्मॉल सीड या कोई और छोटा बीज। तो इसमें प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, टेक अ शीट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड क्रम्बल्ड इट टू क्रिएट फोल्ड्स। पहले हमने एक न्यूज़पेपर की शीट को लेना है, फिर उसको मरोड़ना है ताकि उसमें फोल्ड्स बन जाए। टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ओवर द क्रम्बल्ड पेपर। फिर दूसरी शीट लेनी और जो क्रम्बल हमने मरोड़ा हुआ जो पेज है उसके ऊपर वो रखना है। प्रेस इट डाउन सो दैट द स्लोप्स आर जेंटल। फिर इसको थोड़ा प्रेस करना है ताकि आपका स्लोप जो है समतल जैसा बन जाए। नाउ स्लोली पोर द मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द कप ऑन टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप। अब जो स्लोप का हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर हमने धीरे धीरे मस्टर्ड सीड्स को डालना है, सरसों के बीज जो आपने लिए हैं उनको डालना शुरू करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सीड्स। फिर हमने सीड्स की मूवमेंट को देखना है कि किस तरफ वो जा रही है। What did you observe about mustard seeds? आपने क्या ऑब्जर्व किया मस्टर्ड सीड्स के बारे में, और आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे दिए हैं। आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज, डू दे गैदर वाटर, गैदर्स इन लेक्स, रिवर एंड सो ऑन। वाटर फ्लोज स्टॉप्स और कर्व्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड फॉर्मेशन इन इट्स पाथ। तो पानी बहता है, रुकता है, कर्व्स बनाता है, ये डिपेंड करता है हमारी लैंड फॉर्मेशन पे, उसके रास्ते पे। द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ लैंड। तो पानी के बहाव से भी जो है ज़मीन की शेप चेंज हो सकती है। अब क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड्स। हमने पिछली एक्टिविटी में मस्टर्ड सीड्स के बारे में क्या ऑब्जर्व किया, मस्टर्ड सीड्स मूव फ्रॉम हायर प्लेस टू लोअर प्लेस अलोंग द फोल्ड्स ऑफ द पेपर। तो मस्टर्ड की जो सीड्स थी वो हायर प्लेस से फ्लो होके जाती है, उन फोल्ड्स से होके लोअर प्लेस के लिए। आर दे मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या वो सीधी लाइन में जा रही थी? नो, दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही थी, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही थी। आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज, डू दे गैदर लाइक वाटर गैदर इन लेक्स, रिवर्स एंड सो ऑन। हाँ, दे द मस्टर्ड सीड्स कलेक्ट इन सम लो एरियाज, जहाँ पे गहराई है वहाँ पे मस्टर्ड सीड्स इकट्ठा हो गई थी पेपर के ऊपर। दे गैदर जस्ट लाइक वाटर कलेक्ट्स इन पॉन्ड्स एंड रिवर, और वो वैसे ही इकट्ठी हुई जैसे पानी इकट्ठा होता है हमारा झीलों में, तालाबों में और नदियों में। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ आ गया होगा। अगला चैप्टर जो हमारा बचता है वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, अगली वीडियो में हम
करेंगे. सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल.